हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं चैप्टर 5 जिसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका कुछ न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने इसके कुछ पॉइंट्स बताए थे और कुछ न्यूमेरिकल भी बताए थे। इस वीडियो में और भी उससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ। जैसे पहला न्यूमेरिकल है चैनल सेक्शन 100 mm इंटू 50 mm इंटू 15 mm थिक, फाइंड द सीजी ऑफ द सेक्शन फ्रॉम द बैक ऑफ दी वेब। बोल रहा है कि एक चैनल सेक्शन है, तो चैनल सेक्शन ऐसे बनता है, देख लीजिए। और ये बोल रहा है कि इसका लेंथ जो है वो 100 mm है, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस है वो 100 mm है। और इसका विड्थ मतलब कि ये वाला डिस्टेंस कितना है 50 mm है। और जो ये 15 mm है वो इसका थिकनेस है, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक 15 mm है। तो ये वाला थिकनेस 15 mm हो तो ये भी होगा और ये भी होगा, तीनों का थिकनेस सेम होगा। अब हम इस सेक्शन का सीजी फाइंड करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं एक पॉइंट होगा जो सीजी होगा, और इसमें ये भी बोल रहा है कि जो सीजी फाइंड करना है बैक ऑफ द वेव सेक्शन में। इसको टॉप सेक्शन बोलते हैं और इसको बॉटम सेक्शन। और जो ये वाला जो सेक्शन होता है इसे हम लोग वेव बोला जाता है। बोल रहा है कि इसके बैक से, मतलब कि इस पॉइंट से हमें सीजी फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, वाई एक्सिस, और यहाँ से एक इसी लाइन पर एक्स एक्सिस लिख लेते हैं, वाई एक्सिस, और ये वाला हो गया एक्स एक्सिस। तो इसी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से हमें सीजी निकालना है। तो क्या करते हैं कि इस पहले सेक्शन को हम लोग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं कि ये यहाँ से ये एक रेक्टेंगल है, जिसको फर्स्ट लिख लेंगे। और ये वाला पार्ट यहाँ से ये टोटल ये वाला एक सेकेंड रेक्टेंगल है। और ये यहाँ से ये वाला जो थर्ड है वो थर्ड पार्ट मान लेंगे, इसका थर्ड रेक्टेंगल। अब एक एक करके इसका निकालते हैं एरिया और सीजी फ्रॉम फिगर 1। इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू होता है एल इंटू बी। तो एल कितना हो जाएगा इसका, यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना है 50 है। और बट हमें क्या यहां से और यहां का डिस्टेंस लेना है, ये वाला इस रेक्टेंगल में आ गया है ये वाला पार्ट। तो जब हम यहां से यहां तक जब डिस्टेंस लेंगे तो टोटल यहां से यहां तक कितना है 15 है, और यहां से यहां तक कितना है 50 है। तो 15 माइनस 50 कितना हो जाएगा 35। यानी कि जो ये वाला जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया 35 mm। जब हम यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा एल यानी कि 35 और बी यानी कि ये 15। तो यहाँ पे एरिया यानी कि A1 इज इक्वल टू 35 इंटू 15 होता है 525 mm स्क्वायर। A1 निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं x1 निकालते हैं। x1 क्या होता है, x1 होता है y एक्सिस से डिस्टेंस, यानी कि ये वाला हो गया y एक्सिस। तो y एक्सिस से इसका CG का डिस्टेंस कहाँ होगा, तो हम रेक्टेंगल का CG कैसे फाइंड करते हैं, इसके सेंटर दो एक्सिस खींचते हैं और जहां पर ये कट करता है वही उसका CG होता है, और ये हाफ होता है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना है 35, तो यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 17.5। अब देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 17.5 है और यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस है कितना 15। तो हमें इस एक्सिस से डिस्टेंस निकालना इस पॉइंट का, तो हो जाएगा 15 प्लस, और ये 35 का आधा हो जाएगा 17.5। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 17.5 इज इक्वल टू 32.5 mm। यहाँ से x1 निकल गया, A1 निकल गया। अब एक और चीज निकालेंगे इसमें y1। तो y1 क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू हो जाएगा x एक्सिस से डिस्टेंस। इस एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं टोटल कितना होगा। यहां से ये 15 mm है, तो पहले इसको हम लोग 15 mm लिख लेंगे, प्लस अब ये यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो ये वाला 15 mm है और ये वाला 15 mm है, तो हो जाएगा टोटल 30। और टोटल ये वाला कितना है 100 है, यानी कि 100 माइनस 30 तो हो जाएगा ये 70। यानी कि जो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो होगा 70 mm। तो ये हो जाएगा प्लस 70। और फिर अब इसमें देखते हैं, अब हमें ये वाला ये टोटल डिस्टेंस नहीं लेना है, मुझे ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस लेना है, ये वाला डिस्टेंस। तो ये कितना 15 है, तो 15 का आधा कितना होता है 7.5, यानी कि प्लस 7.5। अब तीनों को ऐड करते हैं तो y1 इज इक्वल टू हो जाएगा 92.5 mm। y1 का वैल्यू आ गया। अब वैसे ही फिगर 1 में निकाले थे, अब हम लोग फिगर 2 और फिगर 3 निकालते हैं। फ्रॉम फिगर 2 नहीं, फिगर सेकेंड में देखेंगे तो ये वाला हो गया मेरा फिगर सेकेंड, ये वाला। तो इसका हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है एल इंटू बी। तो टोटल इसका लेंथ कितना है, इसमें देखेंगे टोटल इसका लेंथ है 100 और विड्थ कितना है इसका ये 15, यानी कि हो जाएगा 100 इंटू 15। यहाँ पे A2 हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1500
mm²। अब a2 निकल गया। अब यहाँ से फिर से x2 निकालेंगे, तो x2 वही y एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये वाला हो जाएगा y एक्सिस और इस बॉडी का डिस्टेंस कहाँ हो जाएगा, ये टोटल कितना है 15, तो 15 का आधा हो जाएगा 7.5, यानी कि x2 इज इक्वल टू हो जाएगा 7.5 mm। और y2 निकालेंगे, तो y2 इज इक्वल टू हो जाएगा x एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये वाला x एक्सिस हो गया, तो x एक्सिस से इस बॉडी का डिस्टेंस टोटल कितना है, ये 100, तो 100 का आधा कितना होता है 50, यानी कि y2 इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो हो जाएगा 50 mm। वैसे ही सेम फ्रॉम फिगर थर्ड। अब फिगर थर्ड में सेम वैसे ही निकालेंगे एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा L इंटू बी। और फिगर थर्ड देखते हैं, ये वाला हो गया, बट हमें फिगर थर्ड क्या है, यहीं से है ये वाला, तो हमें ये वाला लेंथ लेना है और ये वाला विड्थ लेना है, तो ये वाला लेंथ इसमें निकाला हूँ ऊपर 35, तो वो वाला ले लेंगे, और विड्थ इसका कितना है 15, यानी कि 35 इंटू 15, A3 इज इक्वल टू हो जाएगा 525 mm²। और x3 मतलब कि y एक्सिस से डिस्टेंस इस बॉडी का, तो इस बॉडी का यहाँ से इसमें मान लेते हैं यहाँ पे एक सेंटर है, तो इस सेंटर से डिस्टेंस टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है 35 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 17.5, और ये पहले से ही 15 है, यानी कि 15 + 17.5 कितना हो जाएगा, 15 + 17.5 इज इक्वल टू हो जाएगा 32.5 mm। वैसे ही y3 निकालेंगे, तो y3 इज इक्वल टू होता है x एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये वाला हो जाएगा x एक्सिस, तो इससे डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस, ये टोटल है 15 और यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो 7.5, यानी कि y3 इज इक्वल टू 7.5 mm। ओके, अब इसको फॉर्मूला पर रख लेंगे, क्या निकालेंगे x बार, x कोऑर्डिनेट है वो, तो x बार क्या होता है, ये होता है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस 3 बॉडी है तब 3 हो जाएगा a3 x3 ओपन में a1 प्लस a2 प्लस a3, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए। अब इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा x बार इज इक्वल टू a1 कितना है, a1 का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 525, और x1 का वैल्यू रखेंगे तो ये है 32.5, तो यहाँ पे 32.5 हो जाएगा। वैसे ही a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1500 है, तो ये और x2 का वैल्यू 7.5, वैसे ही a3 का वैल्यू है यहाँ पर 525 और a3 का वैल्यू 32.5। अपन में a1 प्लस a2 प्लस a3 मतलब तीनों एरिया, पहला है 525 प्लस दूसरा है 1500 प्लस तीसरा भी है 525। अब यहाँ से x बार निकालेंगे, x बार इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके डायरेक्ट लिख लेते हैं 17.79 mm। इसका मतलब है कि जो x कोऑर्डिनेट है CG का वो हो जाएगा 17.79, x कोऑर्डिनेट निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, यानी कि y बार इज इक्वल टू हो जाएगा a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपन में a1 प्लस a2 प्लस a3, सबका वैल्यू रखेंगे। a1 है 525 इंटू y1 कितना है, y1 है 92.5, यहाँ पर 92.5 रखेंगे प्लस a2, तो यहाँ पर a2 है 1500, तो ये 1500 रखेंगे इंटू y2 कितना है, y2 है 50 इंटू 50 प्लस a3 है 525 और y3 है 7.5, यानी कि 525 इंटू 7.5 अपन में a1 प्लस a2 प्लस a3, यानी कि 525 प्लस 1500 प्लस 525, तो y बार निकाल लेंगे, y बार इज इक्वल टू हो जाएगा 50 mm, यानी कि y बार आ गया 50 mm और x बार आ गया 17.79 mm। तो मेरा जो CG है इससे जो डिस्टेंस है x कोऑर्डिनेट वो है 17.79 और y है 50। देख लेते हैं डायग्राम में, ये रहा डायग्राम। तो हमें y बार यानी कि x एक्सिस से टोटल डिस्टेंस कितना आया है 50, यानी कि टोटल 100 है, तो यहाँ पर कहीं यहाँ पर एक 50 होगा। ये नीचे से टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, इधर लिख लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस है y बार यानी कि x एक्सिस 50 mm, और यहाँ से कितना है टोटल डिस्टेंस 17.79, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो 15 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर कहीं मान लेते हैं 17 है, इस पॉइंट पे जो यहाँ से टोटल डिस्टेंस है 17.79 mm, और जो ये वाला जो पॉइंट है
उसे हम लोग CG बोल देंगे। और इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 17.79 और 50। ये हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एन आई सेक्शन हैज द फॉलोइंग डायमेंशन इन mm यूनिट्स। बॉटम फ्लेंज दिया है 300 इंटू 100 mm, टॉप फ्लेंज दिया है 150 इंटू 50, वेब दिया है 400 इंटू 50। ये एक आई सेक्शन है और इसका हमें टॉप दिया है कितना 150 इंटू 50, यानी कि जो लेंथ है वो 150 mm है और विड्थ है कितना 50 mm। और इसका बॉटम कितना दिया है 300 इंटू 100, यानी कि जो लेंथ है वो है 300 mm और विड्थ है 100 mm। और इसका वेब यानी कि सेंटर का जो पार्ट होता है उसको वेब बोलते हैं, वो है 400 इंटू 50, यानी कि इसका लेंथ है 400 और इसका विड्थ है 50 mm। अब इसका हम क्या करते हैं CG निकालते हैं। इसको भी सेम मेथड से निकालेंगे। क्या कर देंगे, पहले कि हम लोग इसको पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। मान लेते हैं ये फिगर 1 हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया। देखते हैं आप इसका फ्रॉम फिगर 1। ये क्या है, फिगर 1 एक रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया 1 है तो 1 इज इक्वल टू L इंटू बी, यानी कि 150 इंटू 50, 150 इंटू 50 इज इक्वल टू हो जाएगा 7500 mm स्क्वायर। x1 यानी कि y एक्सिस से डिस्टेंस, यानी कि y एक्सिस हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं एक एक्सिस भी तो मानना पड़ेगा ना, इसको यहाँ से मान लेते हैं नीचे से कि ये वाला एक एक्सिस है जो है y एक्सिस और ये वाला एक्सिस है जो है x एक्सिस। तो y एक्सिस से हमें डिस्टेंस लेना है इसका फिगर 1 का, y एक्सिस से डिस्टेंस यानी कि ये वाला, इस एक्सिस से इस बॉडी के सेंटर का डिस्टेंस यहाँ का। तो देखो ये वाला डिस्टेंस तो हमें पता चल जाएगा, ये 150 है तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 75। बट हमें ये वाला भी तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो ये वाला डिस्टेंस नीचे से पता चलेगा। जैसे देख लेते हैं, ये वाला भी तो लाइन नीचे आएगा, यानी कि टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक 300 है, तो जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, 300 का था कितना है 150। और ये वाला सेम डिस्टेंस ये है, तो जब ये 150 हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा टोटल 150। तो यहाँ पर लिख लेंगे x1 इज इक्वल टू 150 mm। अब y1 यानी कि x एक्सिस से डिस्टेंस, यानी कि इस एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे। इसे देख लेते हैं, इस पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा, पहले यहाँ से यहाँ तक कितना है 100 mm है, और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है 400 mm है, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये टोटल कितना है 50, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये वाला 25, यानी कि 25 प्लस 400 और प्लस 100, ये हो जाएगा 25 प्लस 400 प्लस 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 525 mm। यहाँ से एरिया 1 और x1 और y1 फिगर 1 का सब निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, फिगर 2 का निकालते हैं। फ्रॉम फिगर सेकेंड फिगर में हम लोग पहले एरिया निकालेंगे। एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। यहाँ पे सेकेंड फिगर में लेंथ है 400 और विड्थ है 50, यानी कि 400 इंटू 50, 400 इंटू 50 इक्वल टू हो जाएगा 20,000 mm स्क्वायर। ऐसे सेम इसका x2 निकालेंगे, और ये हो गया A2, x2 इज इक्वल टू हो जाएगा y एक्सिस से डिस्टेंस, ये वाला हो गया y एक्सिस, और ये वाला बॉडी यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है। तो हम पहले यहाँ से यहाँ तक का फिगर 1 में निकाल चुके हैं कि यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 150 है, ये टोटल 300 है, तो ये वाला 150 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 150, यानी कि x2 इज इक्वल टू हो जाएगा 150 mm, और y2 इज इक्वल टू हो जाएगा x एक्सिस से डिस्टेंस, यानी कि ये वाला डिस्टेंस इस एक्सिस से यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 100 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना है 400 है, तो यहाँ से यहाँ तक 200, यानी कि 200 प्लस 100 यानी कि 300, 200 प्लस 100 इज इक्वल टू 300 mm। ऐसे ही सेम फ्रॉम फिगर थर्ड। तीसरे फिगर में क्या दिया है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। तीसरे फिगर में इसमें लेंथ है 300 mm और विड्थ है 100 mm, यानी कि 300 इंटू 100, यानी कि 300 इंटू 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 30,000 mm स्क्वायर। ये हो गया A3। वैसे ही यहाँ से x3 निकालेंगे, यानी कि y एक्सिस से डिस्टेंस, ये हो गया y एक्सिस, और ये यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना है
150 mm, टोटल 300 है तो आधा कितना हो जाएगा 150 mm। x3 हो जाएगा 150 mm, y3 यानी कि x एक्सिस से डिस्टेंस, ये वाला x एक्सिस हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 है तो यहाँ से 50 हो जाएगा 50 mm। अब क्या करते हैं CG के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो पहला होता है x बार का फॉर्मूला होता है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू a1 क्या निकाला हूँ यहाँ पर, a1 है 7500 और x1 है 150। a1 की जगह लिख देंगे 7500 इंटू x1 है 150 प्लस a2 यहाँ पर निकाला हूँ 20000 और x2 है 150, 20000 इंटू 150 प्लस a3 यहीं पर निकाला हूँ 30000 और x3 है 150, 30000 इंटू 150 ओपन में 7500 7500 प्लस 20000 प्लस 30000, तीनों का एरिया। तो यहाँ से x बार डायरेक्ट निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 150 mm, यानी जो x बार है यानी कि y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है 150 mm। अब y बार निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 ओपन में a1 प्लस a2 प्लस a3। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे y बार इज इक्वल टू a1, एरिया 1 कितना है यहाँ पर 7500 इंटू y1 कितना है, फिगर 1 में y1 कितना था यहाँ से 525 mm और एरिया था 7500 इंटू 525 mm प्लस a2 इंटू y2, यानी कि यहाँ पर a2 है 20000 y2 है 300, तो ये हो जाएगा 20000 इंटू 300 प्लस a3 इंटू y3, यानी कि यहाँ पर a3 है 30000 और y3 है 50, यानी कि 30000 इंटू 50 ओपन में a1 प्लस a2 प्लस a3 यानी कि 7500 प्लस 20000 प्लस 30000। ओके, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y बार का वैल्यू आ जाएगा 198.91 m, यानी कि y बार यानी कि x एक्सिस से डिस्टेंस हमें पता चल गया और x बार यानी कि y एक्सिस से डिस्टेंस हमें पता चल गया। तो CG देखते हैं फिगर में, ये रहा डायग्राम। तो y एक्सिस से डिस्टेंस कितना निकला है मेरा 150 में, यानी कि इस लाइन से कहीं 150 के डिस्टेंस में ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 150। ये हो गया x बार y एक्सिस से डिस्टेंस। अब देखते हैं y बार x एक्सिस से डिस्टेंस। तो x एक्सिस से डिस्टेंस y बार कितना है 198.91, यानी कि 198, ये तो टोटल हो गया 100 और यहाँ से और 98.91 है कि मान लेते हैं यहाँ पर कहीं, यानी कि इस डिस्टेंस में इस यहाँ पर कहीं मेरा एक पॉइंट है जिसका यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कितना है 198.91 और यहाँ से ये वाला इस पॉइंट का डिस्टेंस है 150 mm। तो जो ये वाला जो पॉइंट हो गया वो मेरा हो जाएगा CG, ये वाला हो गया आंसर। आज का एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ जेड सेक्शन हुज टॉप फ्लैंज इज 10 सेंटीमीटर into 2.5 सेंटीमीटर एंड बॉटम फ्लैंज इज 20 into 5 सेंटीमीटर। द वेव ऑफ दिस सेक्शन इज 50 सेंटीमीटर into 2.5 सेंटीमीटर। ये हो गया एक जेड सेक्शन और टॉप फ्लैंज बोल रहा है कि इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर और विड्थ है 2.5 और वेव का बोल रहा है 50 सेंटीमीटर लेंथ है और 2.5 विड्थ है और बॉटम फ्लैंज का बोल रहा है 20 सेंटीमीटर लेंथ है और विड्थ है इसका 5 सेंटीमीटर। इसका हमें CG निकालना है। तो इसको क्या करते हैं, CG निकालने से पहले हम लोग एक x एक्सिस और एक y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। जो मान लेते हैं यहां से एक है y एक्सिस और यहां से है x एक्सिस। उसके बाद इस दोनों लाइन से हम इस बॉडी का CG निकालेंगे। अब देखते हैं, इसको मान लेते हैं फिगर 1 जो यहां से यहां तक है ये, और इसको मान लेते हैं फिगर 2 जो यहां से यहां तक है और इसको मान लेते हैं फिगर 3।
निकालते हैं फ्रॉम फिगर 1। ये क्या है, एक रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या होगा, L इंटू बी, तो एरिया इज इक्वल टू L। L कितना है इसका 10 इंटू विड्थ है 2.5 इज इक्वल टू जो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा A1। वैसे यहाँ से x1 निकालेंगे तो x1 हो जाएगा y एक्सिस से डिस्टेंस, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। इस सेंटर से खींचेंगे तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। y1 निकालेंगे तो y1 यानी कि x एक्सिस से डिस्टेंस यानी कि यहाँ से, तो यहाँ से देखते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक कितना है 50 सेंटीमीटर, तो 50 और प्लस 5 55 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 2.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2.5/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर प्लस ये टोटल कितना है 2.5 यानी कि 2.5 और आधा उसका 2 यानी कि ये हो जाएगा 56.25 सेंटीमीटर। और वैसे ही फिगर 2 में देखते हैं, यहीं पर देख लेते हैं फ्रॉम फिगर सेकेंड। फिगर सेकेंड में क्या है, एरिया L इंटू बी, L है 50 और विड्थ है कितना 2.5 यानी कि A2 जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू 2.5, ये हो जाएगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। और x2 निकालेंगे तो x2 यानी कि y एक्सिस से डिस्टेंस इस बॉडी का, यानी कि यहाँ से एक लाइन आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो हमें देखेंगे यहाँ से देख रहे हैं पहले, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना है 10, तो हमें ये वाला डिस्टेंस निकाला है यहाँ से यहाँ तक का, सिर्फ मतलब कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, सिर्फ हमें ये निकालना है। तो ध्यान से देखते हैं ये से यहाँ तक टोटल कितना डिस्टेंस है 10, और बट हमें क्या करना है यहाँ से यहाँ तक निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 2.5, तो ये आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2.5 का आधा होता है 1.25, तो टोटल है 10 और 10 में से माइनस कर देंगे 1.25 तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 1.25 तो हो जाएगा 8.75 सेंटीमीटर। और y2 निकालेंगे तो y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y2 यानी कि x एक्सिस से डिस्टेंस इस बॉडी का, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 है और ये टोटल कितना है 50 है, तो 50 का था 25 और प्लस 5 यानी कि 30, 5 प्लस 25 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये हो गया फिगर 1 और ये हो गया फिगर 2, दोनों का निकल गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं फिगर 3 का निकालते हैं फ्रॉम फिगर 3। फिगर 3 भी क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो इसका भी हम लोग क्या करते हैं L इंटू बी निकालते हैं। तो लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर और विड्थ है कितना 5 यानी कि 20 इंटू 5, एरिया इज इक्वल टू 20 इंटू 5, A3 इज इक्वल टू हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से x3 निकालेंगे, x3 यानी कि y एक्सिस से डिस्टेंस, ये हो गया बॉडी और ये हो गया y एक्सिस, तो इस y एक्सिस से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस, यहाँ तक मतलब कि ये इसके सेंटर तक, तो यहाँ पे इसका सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो हमें पता है वो है 10 सेंटीमीटर, और बट यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस नहीं पता है, लेकिन हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 और 10 टोटल कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। बट क्या है दोनों में ये वाला जो पार्ट है वो कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, तो इसको क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 10 20 और 20 में से माइनस कर देते हैं 2.5, तो 20 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा 17.5, ये हो जाएगा 20 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से y3 निकालेंगे, y3 यानी कि x एक्सिस से डिस्टेंस, ये हो गया थर्ड बॉडी और ये वाला हो गया x एक्सिस, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा टोटल यहाँ से यहाँ तक 5, तो यहाँ से यहाँ तक 2.5 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे CG निकालते हैं, CG के लिए x बार निकालते हैं पहले, x बार इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 अपन में A1 प्लस A2 प्लस A3, वैल्यू रखते हैं A1 इंटू x1 क्या है, A1 है 25 सेंटीमीटर और x1 है 5 सेंटीमीटर, 25 इंटू 5 प्लस A2 x2 क्या है, A2 125 सेंटीमीटर और x2 है 8.75 सेंटीमीटर, 125 इंटू 8.75 प्लस A3 यहीं पर निकाला हूँ, ये 100 और x3 है 17.5, 100 इंटू 17.5 में A1 प्लस A2 प्लस A3 यानी कि 25 प्लस 125 प्लस 100
एक्स बार निकालेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 11.87 सेंटीमीटर। अब वाई बार निकालेंगे तो वाई बार इज इक्वल टू होता है y1 a1 इंटू y1 प्लस a2 इंटू y2 प्लस a3 इंटू y3 अपन में a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू हो जाएगा। a1 कितना है 25 इंटू y1 कितना है, y1 है 56.25 प्लस a2 इंटू y2, a2 है 125 सेंटीमीटर और y2 है 30 सेंटीमीटर। a3 y3 यानी कि a3 है 100 और y3 है 2.5। अपन में a1 प्लस a2 प्लस a3 यानी कि कितना हो जाएगा 25 प्लस 125 प्लस 100 इज इक्वल टू वाई बार हो जाएगा 21.62 mm। ये हो गया वाई बार यानी कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। अब हम लोग सी जी का पॉइंट देख लेते हैं। ये वाला हो गया डायग्राम और एक्स एक्सिस निकला है मेरा 11.87। एक्स एक्सिस मतलब वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना है 11.87 यानी कि ये टोटल कितना है 100 है। यानी कि इस पे कहीं यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, जो डिस्टेंस होगा कितना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा कितना 11.87 सेंटीमीटर। ये वाला लाइन निकल गया। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखेंगे जो है वाई बार यानी कि 21.62 यानी कि यहाँ से इस लाइन से 21.62 इस लाइन पे कहीं ऊपर पॉइंट है एक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 और ये वाला टोटल कितना 50 यानी कि मान लेते हैं ये कहीं यहाँ पर ये पॉइंट है जिसका नीचे से डिस्टेंस कितना है 21.62 और यहाँ से डिस्टेंस है 11.87। तो जो ये पॉइंट है वो वाला हो जाएगा सी जी। ये हो गया आंसर। बस आज के लिए इतना ही करते हैं। ये जो न्यूमेरिकल इससे पहले जो मैं बताया था तो ये सब था स्टैंडर्ड प्लेन बेस्ड न्यूमेरिकल, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो सॉलिड बॉडीज होते हैं उसका सीजी कैसे निकालते हैं उसका मैं न्यूमेरिकल लेकर के आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।